हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपका एक एग्जाम हुआ था आईवीएसएस एग्जीक्यूटिव 2025 का एग्जाम। जो एग्जाम आपका चला था 29 से लेके जस्ट वेट 29 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हुआ था। और मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे और यहाँ पर उसका आंसर की जो है कल आउट किया गया था अर्ली मॉर्निंग। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जोन या सिर्फ जो कह लो आप उसके क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फाइनल, वो मैं आपको बताऊंगा टीयर 2 के लिए। ठीक है, सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कुछ इस तरह का हो सकता है। और ये जो डेटा है आपको वो बेस्ड ऑन 75 की प्लस डेटा जो कि रैंक मित्रा ने दिए हैं। तो हमारे पास अभी भी मैं समझता हूँ ये डेटा कम ही है, क्योंकि उतना डेटा नहीं है। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसमें मैं आपको अच्छे से बता पाऊं कि क्या कटअप जा सकती है। ठीक है, सो बस मैं आपको बताऊं हर एक जोन का मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए क्योंकि डेटा हमारे पास नहीं है और बिना डेटा का हम क्या ही बता पाएंगे। ठीक है, जितने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उतने के डेटा ही नहीं है, तो फिर आपको कटअप कैसे बताया जा सकता है। तो मैं कुछ ही जोन का बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है, मेजर मेजर जोन जहां पे वैकेंसीज अच्छी खासी आई हुई हैं उनकी। ठीक है, सो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी करना। आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को पता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है हमारे पास, कि एक तो आपकी 100 मार्क्स की पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स में आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, यानी कि यूआर से आपके 30 नंबर तो आने ही आने चाहिए। ओबीसी से 28 नंबर आने चाहिए, एससी एसटी से 25 नंबर, ईडब्ल्यूएस से आपके 30 नंबर आने चाहिए। तभी जाके आप मतलब आगे के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, यानी ये आपका क्वालिफाइंग मार्क है। इसके बाद कट ऑफ कुछ और होगी, ऐसा नहीं कि 30 नंबर आपका कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि इन्होंने कह रखा है कि आप सभी को जो है जो वैकेंसीज है उसका हम 10 गुना जो है टीयर 2 के लिए बुलाएंगे। 10 गुना यानी कि जो भी वैकेंसी है उसका 10 गुना यहाँ से सिलेक्ट किए जाएंगे। और फिर उनका टीयर 2 होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और उनको 50 में से 20 नंबर सिक्योर करना है टीयर 3 के लिए जाने के लिए। अब टीयर 3 में जो है इसी का 5 गुना, टीयर 1 का ही 5 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि कुछ कैंडिडेट जो होंगे जो टीयर 2 में फेल हो जाएंगे, तो वहां से वो वेरिएशन आता है। और टीयर 3 में आपका जो है यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा, और टीयर 3 जो है वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का टीयर 1 और 50 मार्क्स का आपका टीयर 3। ये टीयर 1, ठीक है, और ये आपका टीयर 3, ये दोनों मिलकर जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150 मार्क्स का हो जाएगा। और 150 मार्क्स का जो पेपर हो जाएगा इसी में आपकी मेरिट लगने वाली है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो तो आपके अगर फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो आपको यहाँ पर 5 गुना कैंडिडेट का ही लेकर चलना होगा। ठीक है, खैर वो आपको आगे भी पता चल जाएगा जब आपके यहाँ पर टीयर 2 भी इम्पैक्ट डालता है बहुत लोगों का। ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारी चीजें होंगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमारे पास जो वैकेंसीज आई हैं हर एक शिफ्ट की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वैकेंसी जो है अगरतला की वैकेंसी हमारे पास यूआर की 290, सॉरी 29 है। ओबीसी की 0 है। ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एससी की आपकी 11 है, और एसटी की आपकी यहाँ पर 20 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, और टोटल 67 वैकेंसी है। तो इसका 10 गुना जब कर दोगे तो 670 कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे ही करके अगर आप यहाँ पे देखो अहमदाबाद जो जोन का कितना है, 137 यूआर का है, 77 ओबीसी का है, यहाँ पर एससी का 17 है, एसटी का 46 है, 37 आपके ईडब्ल्यूएस के 307 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल 3070 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे। उसी तरह अगर मेजर वैकेंसी की बात करो तो दिल्ली है, दिल्ली में 491 वैकेंसी आपकी यूआर की। टोटल वैकेंसी सब करोगे तो 1124, यानी कि 11240 बच्चे जो है यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर आप बात करो यहाँ पर लखनऊ में, तो यहाँ पे आपकी लखनऊ में जो है 229 वैकेंसी है। जस्ट वेट, 229 वैकेंसी है आपकी, जिसमें आपकी यहाँ पर 96 वैकेंसी जो है यूआर की है, और 63 ओबीसी की, 45 आपकी एससी की, 2 आपकी एसटी की, और यहाँ पे 23 जो है यहाँ पर आपकी किसकी है, ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, अब आगे देखोगे तो मुंबई में वैकेंसी 157 यूआर की, 45 आपकी ओबीसी की, 18 एससी, 19 एसटी, 27 आपकी
ईडब्ल्यूएस की टोटल 266 वैकेंसी है। पटना की बात करो तो कम वैकेंसी है, 77 है। यूआर की, ओबीसी की 44, 26 आपकी एससी की, एसटी की एक, 16 आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, और 164 आपकी टोटल है। तो ये कुछ वैकेंसीज है, मेजर वैकेंसीज जो आपको यहाँ पर, तो मैं कुछ इन्हीं सारे के कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। तो ले चलता हूँ आपको जो रैंक मित्रा की डेटा आई है 75,000 प्लस कैंडिडेट का, उसमें क्या मार्क्स शो हो रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रॉ, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके रॉ मार्क्स हैं जो रैंक मित्रा ने दिए हैं। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटा हमारे पास कितने हैं, 75,811 का। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो वैकेंसी सब करके आ रही थी, वो वैकेंसी आ रही थी 4987, और इसका 10 गुना अगर करते हैं तो 49870, इतने बच्चे फाइनली सिलेक्ट किए जाएंगे टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो अगर ओवरऑल डेटा में देखोगे कि इतने बच्चे आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, किस मार्क्स पे, तो आप कहीं ना कहीं यहीं वाले मार्क्स को देख रहे होगे कि ये आपका मार्क्स आपको दिख रहा है। तो यानी कि 45 प्लस मार्क्स आपके रॉ हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट होगे। अगर अब ये आपका डिपेंड करेगा जोन वाइज, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज में कुछ और आपका चेंज होगा। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जोन वाइज आपकी यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। अब जैसे नॉर्मलाइज में मैं चलता हूँ, तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 45, सॉरी 49 कहाँ पे है, तो देखो आप 45 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो वही मैंने आपको कहा कि अगर नॉर्म आपका रॉ मार्क्स 45 प्लस है, तो आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर होंगे। बस वही चीजें हैं कि आप किस जोन से है, ये डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं एनालिसिस के। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो है अगरतला, ठीक है। अगरतला की अगर हम ये नॉर्मलाइज मार्क्स देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो सबसे पहली बात की टोटल वैकेंसी हमारे पास 67 है। तो 670 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, और मैंने कहा कि यहाँ पे 370 ही हमारे पास डेटा में आया है। तो कैसे यहाँ पर एनालाइज कर पाया जाए, मतलब किया जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने का। तो देखो 29 वैकेंसी आपकी यूआर की है, तो 290 यूआर पे, यानी कि ओवरऑल जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे, वो आपके यहाँ पे किए जाएंगे 290 कैंडिडेट यूआर से, ठीक है। 290, अगर 290 का डेटा देखो ओवरऑल में, तो आपको कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि 20 नंबर, तो क्या 20 नंबर वाले बच्चे सिलेक्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डेटा आपका कम है, और ये डेटा जैसे ही बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि आपकी यूआर से क्वालिफाइंग मार्क्स ही 30 नंबर है, ठीक है। तो इससे इससे नीचे तो नहीं ना जाएगा कट ऑफ, ठीक है। तो यहां से समझने की कोशिश करो आप। तो यहां पर क्या होगा कि आपके जो है ये डेटा बढ़ेगी, और टोटल 29 है, तो 29 का आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कट ऑफ कहीं ना कहीं आपका यहीं पे कहीं ना कहीं इससे भी ऊपर, सॉरी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि आप देखोगे जब वैकेंसी लिस्ट, तो आपके अगरतला में जो है ना, ओबीसी की 0 वैकेंसी है। तो आप सोचोगे जो यूआर की वैकेंसी 290 वाली है, वो आपके ओबीसी के भी बच्चे फाइट करेंगे ना उसमें, ठीक है। यानी कि टोटल ओबीसी का बच्चा जो है वो फाइट कर जाएगा। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो आपके पास जो है यूआर और प्लस ओबीसी और प्लस अदर मिला के, तो कहीं ना कहीं कटअप थोड़ा सा आपको हायर साइड ही देखने को मिलेगा। ये डेटा एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। खैर, मैं आपको वो सारी डेटा बताता हूँ जहाँ की वैकेंसी जो है अच्छी खासी है, और वहाँ हमारे पास डेटा भी सफिशियंट है, ठीक है। जस्ट वेट। यहाँ पे हम दिल्ली का देखते हैं, ठीक है। दिल्ली का डेटा देखें, तो दिल्ली में अगर देखोगे तो 6,711, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दिल्ली में जो वैकेंसीज निकल कर आई है, 1124 वैकेंसी, यानी टोटल 11,200, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, 240। अब देखो ये भी डेटा हमारे पास नहीं है। यहाँ पे 491 वैकेंसी है यूआर की, यानी कि 4,910 कैंडिडेट जो है ओवरऑल सिलेक्ट किए जाएंगे। तो अगर आप देखोगे 4,000, कहीं ना कहीं आपको इधर ही साइड देखने को मिल रहा है, ये वाला साइड। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये डेटा अभी बढ़ेगा, क्योंकि 11,000 है, और ये अभी हमारे पास 6800 ही है। तो कहीं ना कहीं आपकी कटअप कहीं इधर साइड ही देखने को मिलेगी, इधर साइड, ठीक है। आपको मैं अभी जो कटअप बताऊंगा उससे आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो मैं आपको आगे का बताता हूँ। आगे मेरा मेजर वैकेंसी कहाँ का है, तो मेजर वैकेंसी है भैया कोलकाता।
कोलकाता की वैकेंसी हमारे पास देखो, यहाँ पे डेटा भी सफिशिएंट है। वैकेंसीज अगर देखोगे तो आपके पास 280 वैकेंसी यानी कि 2800 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे टोटल। तो 2800 बच्चे को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 2800 बच्चे इधर कुछ जा रहे हैं, बट 2800 ऐसे नहीं देखना है आपको। आपको देखना है कि कितने यूआर के हैं। यूआर के आपके 130 हैं। ठीक है। तो 130 यानी 1310 बच्चे। तो कहीं ना कहीं आपको कटअप जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास कटअप दिखेगा, इधर साइड को आपको कटअप देखने को मिलेगा। ठीक है। ये रही आपकी कोलकाता की। आपको मैं आगे बताऊं, कोलकाता के बाद आपका यहाँ पर लखनऊ। ठीक है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में अगर आप देखोगे तो आपके पास ये सफिशियंट डेटा है। यहाँ पे 96 हमारी वैकेंसी है यूआर की। तो 960 कैंडिडेट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये इसी के बीच में आपकी जो है कट ऑफ लाइक करेगी। ठीक है। वो आपको आगे दिखेगा। क्लियर है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी डेटा है। जस्ट वेट, जो आप देख पा रहे हो। आगे बात करें, बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो होंगे पटना से। तो पटना वाले देख लें, मेरे अकॉर्डिंग पटना का कटऑफ थोड़ा सा ज्यादा दिख सकता है क्योंकि डेटा हमारे पास ज्यादा दिखा रहा है। 9682 कैंडिडेट हैं और पटना में वैकेंसी ओवरऑल अगर बात करोगे तो ओवरऑल वैकेंसी 164 है, यानी कि 1640 कैंडिडेट ही सिलेक्ट करने हैं। और यूआर की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 77 वैकेंसी है, तो 770 कैंडिडेट आपके सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आप देखो कहीं ना कहीं कटऑफ जो है थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिल रही है इधर साइड। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि वैकेंसी जो है उसके अकॉर्डिंग पटना में ज्यादा फाइटिंग है। ठीक है। आगे और बात करते हैं यहाँ पर मुंबई जोन की बात कर लेते हैं। मुंबई में अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज हमारी मुंबई की कितनी है, 266। और डेटा हमारे पास मुंबई का कितना है, हाँ ठीक है, लगभग उतना ही है। 157 वैकेंसीज हैं, यानी कि 1570 कैंडिडेट हमारे सेलेक्ट किए जाएंगे यूआर से। तो कहीं ना कहीं आपकी कटअप जो है इधर वाली, यही वाली आपकी कटअप दिख रही है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी कटअप यहाँ पर लगेगी। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका यहाँ पर 45 प्लस रॉ बन रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट होगे, आपके चांसेस है। बट ये डिपेंड करता है कि ये जो, जहां मैं अभी कटअप आपको हायर साइड का बता रहा हूँ, वहां से अगर आपने फिलअप किया होगा तो डेफिनेटली नहीं आप क्लियर कर पाओगे। बट अगर अदर स्टेट ये जोन से फिल किए होगे तो चांसेस आपके हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कट ऑफ हमारा एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, जो भी जोन की मैंने आपको हाईलाइटेड किए हैं उसके। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैकेंसीज लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरह से है। तो इन सारी वैकेंसीज को देखते हुए और डेटा को जोन वाइज देखते हुए जो मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाया हूँ वो कुछ आपकी इस तरह की रहेगी। ये आपकी कट ऑफ रहेगी जो एस मतलब सिलेक्टेड जोन की मैंने निकाला है। अगर आप बात करो अगरतला जोन से हो तो आपकी यूआर में 47 होना चाहिए, ओबीसी का 0 क्योंकि वैकेंसीज ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 45, एससी की 43, 40 एसटी की। मैं आप सभी को बताऊं कि इसमें मार्जिन आपकी +- 3 की रहेगी ही रहेगी। अहमदाबाद की बात करें तो 45 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है यूआर से। ये आपकी नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है। 42 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 40, एससी आपकी 38 और 36 आपकी एसटी की। दिल्ली की बात करें तो 47 यूआर से, 45 ओबीसी से, 43 आपकी ईडब्ल्यूएस से, एससी से 40, 38 आपकी एसटी से। यहाँ पे कोलकाता की बात करें तो 60 आपकी यूआर से, ओबीसी से 58, 56 ईडब्ल्यूएस से, 54 एससी से एंड 52 आपके एसटी से। 42 आपकी बेंगलोर में यूआर से, 40 आपकी यहाँ पर ओबीसी से, 38 आपकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से, 36 आपकी यहाँ पर एससी से और 34 आपकी एसटी से। वहीं पे अगर बात करें पटना, पटना में मैंने आपको बताया कि हाई कट ऑफ जाएगी यहाँ पर 72 नंबर आपकी यूआर से। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो 70 नंबर ओबीसी से, 68 नंबर आपके ईडब्ल्यूएस से, 66 आपके एससी से, एसटी से 64, लखनऊ से 73 यूआर का, ओबीसी का 71, 69 आपके एससी से, सॉरी ईडब्ल्यूएस से, 67 एससी से, 65 एसटी से, 53 मुंबई यूआर, 51 ओबीसी, 49 ईडब्ल्यूएस, 47 आपकी एससी और एसटी से, 45
इसमें आपके जो है वेरिएशन जरूर रहेगा +- 3 का। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है Tier 2 के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे फाइटिंग ज्यादा है, जहाँ की कट ऑफ आपको दिख रही है। तो ये रही मेरे अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर फुल्ली एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।